9 महीने से भी ज्यादा इंतजार के बाद आखिरकार भारत ने अपना नया CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बना दिया है। यह नियुक्ति 28 सितंबर 2022 को हुई। इससे पहले सन 2020 में पहली बार जनरल बिपिन रावत इस पद पर नियुक्त किए गए थे, जो कि सबसे पहले CDS माने जाते हैं। लेकिन पिछले वर्ष एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु के बाद यह स्थान रिक्त हो गया था, जिसके बाद 9 महीने तक खोजबीन करने के बाद अनिल चौहान को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। तो कौन है अनिल चौहान और उनमें क्या ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिसके बाद इन्हें इतने महत्वपूर्ण पद पर बिठाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं उनकी उपलब्धियां और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण काम, जो कि देश को आगे बढ़ाने, सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए थे। 61 वर्षीय अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 में हुआ था और 1981 यानी कि 20 वर्ष की उम्र में इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। इन्होंने सबसे पहले भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स को ज्वाइन किया था। 2021 में पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनकर वे रिटायर हुए। इस तरह से इनका कार्यकाल काफी लंबा है, जिसमें इन्होंने क्या क्या किया हम इस वीडियो में जानेंगे। वर्तमान में इन्हें CDS के पद के लिए चुना गया है। CDS एक ऐसा पद होता है जो कि तीनों सेनाओं को जोड़ता है। जब भी कोई भी ऐसा काम होता है, जब तीनों सेनाओं की जरूरत होती है, तब इसी पद के व्यक्ति द्वारा विचार विमर्श कर आगे कार्रवाई की जाती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, जिसके बारे में केवल 2 साल पहले ही सोचा गया और इस पद की शुरुआत की गई। अब सेकंड CDS होंगे अनिल चौहान, जो कि इस पद का कार्यभार संभालेंगे। मेजर जनरल के पद पर अनिल चौहान ने उत्तरी कमान के महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली थी। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में इन्होंने उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान भी संभाली थी। 2021 में वे रिटायर हो गए थे, परंतु रिटायर होने के बाद भी वे राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति के मामलों में अपना योगदान दिया करते थे। एक अधिकारी के तौर पर अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। सबसे पहले 13 जून 1981 में इन्होंने द्वितीय प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय सेना को ज्वाइन किया था। 13 जून 1983 को वे लेफ्टिनेंट के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इसके बाद 13 जून 1986 को वे कैप्टन बनाए गए। 13 जून 1992 को भारतीय सेना के मेजर बनाए गए। 16 दिसंबर 2004 को वे लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर नियुक्त किए गए। 1 अक्टूबर 2005 में वे कर्नल बने। 1 जून 2009 में उन्हें ब्रिगेडियर बनाया गया और 1 जनवरी 2014 में वे मेजर जनरल के रूप में नियुक्त हुए। 1 जुलाई 2016 को इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर कार्य शुरू किया, जिसके बाद 28 सितंबर 2022 को इन्हें CDS नियुक्त किया जा रहा है, जिसमें कि वे तीनों सेनाओं के मुख्य प्रभारी होंगे। यह जो पद होता है वो 4 स्टार लेवल का माना जाता है। यह 4 स्टार ऑफिसर्स होते हैं जो CDS के पद पर नियुक्त किए जाते हैं। अनिल चौहान जब रिटायर हुए थे वे 3 स्टार ऑफिसर थे। अब उनकी बढ़ोतरी हो रही है और वे 4 स्टार ऑफिसर बनने जा रहे हैं। आइए अब जानते हैं इनकी निजी जिंदगी के बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल को लिखने का बहुत ज्यादा शौक है। इन्होंने आफ्टरमाथ ऑफ अ न्यूक्लियर अटैक पर बुक लिखी है, जो कि 2010 में प्रकाशित हुई थी। रेजिमेंटल सेंटर की कमान संभालते हुए 11 गोरखा राइफल रेजिमेंटल सेंटर का इतिहास भी इन्होंने लिखा है। इनकी पत्नी का नाम अनुपमा है और इनकी एक बेटी है जिसका नाम है प्रज्ञा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कोलकाता में केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम से पढ़ाई की है। इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यह गढ़वाल क्षेत्र के राजपूत परिवार से बिलोंग करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने बहुत सारी उपलब्धियां एवं पुरस्कार भी हासिल किए हैं। इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सामान्य सेवा मेडल, स्पेशल सर्विस मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, सैन्य सेवा मेडल, विदेश सेवा मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, हाई एल्टीट्यूड सर्विस मेडल जैसे बहुत सारे मेडल इन्होंने अपने नाम किए हैं। इन्होंने देश की सेवा में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो हमें काफ़ी गौरवान्वित करते हैं। जनरल बिपिन रावत के बाद ये
पहले व्यक्ति होंगे जो कि CDS के पद पर नियुक्त किए गए हैं। 9 महीने से यह पद रिक्त था जिस पर इन्हें आज आसीन किया गया है। अब देखना यह है कि ये किस तरह से कार्य करते हैं, क्योंकि जनरल विपिन रावत को बहुत ज़्यादा लोग पसंद किया करते थे। इसी तरह से इनसे भी बहुत ज़्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह किस तरह से अपना काम करते हैं। अगर आप इनके बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो सर्च करिए जनरल अनिल चौहान दीपावली। आपको दीपावली पर अनिल चौहान के बारे में सारी जानकारी प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर आप CDS विपिन रावत के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सर्च करिए जनरल विपिन रावत दीपावली। आपको दीपावली पर इनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही आप अगर CDS के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि CDS एक नया पद है जो कि कुछ सालों पहले ही भारतीय सेना में शामिल किया गया है, इसीलिए अगर आप इस पद के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप सर्च करिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दीपावली। आपको CDS के बारे में सारी जानकारी दीपावली में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक दिए गए हैं। अगर आप और इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप लिंक के जरिए पढ़ सकते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो एक ब्लॉगिंग बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार तरीका माना गया है, जिसे आप घर बैठ के बहुत आसानी से कर भी सकते हैं और बहुत ही आसानी से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो फिर YouTube पे सर्च करिए लर्न एंड अर्न विथ पवन अग्रवाल। आपको इस चैनल के जरिए ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।